नमस्कार दोस्तों। आ गए आपके पापा वापस आपके लिए बस। चल चलिए आज हम ठाम लेते हैं, मिलकर पढ़ेंगे और बस फिर देखेंगे कमाल। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रही है, क्यों लेते हो टेंशन? जब बाबा जी आपके साथ हो तो बस बने रहिए हमारे साथ और हम आपको समझाएंगे जितनी हो सके उतनी आसान भाषा पे। आपको बस एक ही तो काम करना है, हमारे साथ बैठ जाना है मिलकर, नोट और पेन के साथ। और फिर हम और आप मिलकर बनाएंगे और अकाउंटेंसी को पूरे अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे। तो चलिए बस आज हम बनाने जाएंगे जर्नल एंट्रीज, जो कि पिछले वाली वीडियो में हमने डाला था बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्रीज। और ये है छोटी जनरल एंट्रीज जो आप कर लिए तो फिर आपको जनरल एंट्रीज की कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। और अगर आप बेसिक्स नहीं देखे हो तो पहले बेसिक्स देख के आइए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए पहले आप ये 5 क्वेश्चन लिखिए और फिर मैं 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर हम एक साथ मिलके बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे साथ मिलके बनाइए। सामान हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। तो चलिए हम मानते हैं कि आपने हमारे सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम मिलकर एक साथ बनाएंगे और समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमारा पहला क्वेश्चन, परचेस्ड अ फर्नीचर एंड सेटल्ड अमाउंट बाय चेक ₹60,000। तो हमें पहला यहाँ देखना है, हमने कहा था कि अगर डेट वाइज लेना है तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मेट लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के लिए मार्क्स मिलती है। तो हमें फॉर्मेट की प्रक्रिया चलना है। तो चलिए अब बनाएंगे हम। हमने कहा था सीरियल नंबर को हम 1 जन जैसे एज्यूम कर लेंगे और 1 जन 2020। ओके, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड सेटल्ड अमाउंट बाय चेक। तो चलिए बोलिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने यह सोचा कि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पहले तो हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है हम डेबिट पे लिखेंगे, तो आप सही जा रहे हो। और यहाँ पे जबकि हमने कैश का कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो हम किससे अमाउंट सेटल कर रहे हैं, जो कि है चेक। चेक हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे सेटल्ड अमाउंट बाय चेक, या फिर चेक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। हम किसके जरिए पैसा जमा कर रहे हैं? अगर हमारा भाई अकाउंट होगा तो ही चेकबुक होगा हमारे पास, और चेकबुक होगा तभी हम पेमेंट कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आएगी ट्रांजैक्शन, दैट इज बैंक अकाउंट। और seeing the narration, purchased furniture and settled amount by check। ठीक है, कोई डाउट आ रही है? बस कुछ भी अगर डाउट है तो सीधा जाइए, पहले कमेंट कीजिए और हम आपको बहुत ही जल्द में आपकी सारी परेशानी दूर करें। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दैट इज 2 जन 2020। यहाँ पे है हमारा रिसीव्ड चेक फ्रॉम संध्या रुपीज 1,43,000। what we received a check from संध्या। ओके, तो मैंने आपको पहले ही कहा दिया कि चेक आया तो मतलब समझ लिए बैंक।
बस सीधा कुछ मत कीजिए, सीधा बैंक लिखिए और बस संध्या, जो हमें चेक मिला है संध्या के तौर पे, और वो चेक को हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सिंपल सी बात है। रिसीव्ड है चेक फ्रॉम संध्या, अमाउंट नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। अब हम आएंगे तीसरी वाली पे, दैट इज 3rd जनवरी, एंड एट दैट जेके लिमिटेड पेड टू संध्या ₹143। तो हम भाई संध्या को अमाउंट आ रही है, कौन पे कर रहा है, जेके लिमिटेड पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है, 43, हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रही है कि मैं मानता हूँ, ठीक है। एंड देन वी कम टू द नरेशन, ओके। That's it. JK Limited paid to Sanjay. And the fourth one, that is 4th Jan 2020, JK Limited purchased machinery from Mahindra Private Limited. JK Limited purchased machinery from Mahindra Private Limited. So what has JK Limited done? It purchased machinery. Okay. Machinery from Mahindra Private Limited. Okay. What's the amount? It's 10 lakh rupees. So we have written 10 lakh rupees. Okay. And the fifth amount, which you come to, fifth serial number, that is 5th Jan 2020. There we have GK Limited paid 2 lakh from cash and rest amount settled by check. So here we have the twist. Okay. अब इसको आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से कि जीके लिमिटेड जो है क्या खाई जाता है। जीके लिमिटेड मशीनरी खाई जाता है ना 10 लाख रुपए के फ्रॉम महिंद्रा लिमिटेड। तो इस तो हमने लिख लिया मशीनरी अकाउंट दिया टू प्राइवेट। ओके, यहाँ पे जीके लिमिटेड ये इसलिए नहीं आएगा डेबिट साइड में क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ क्वेश्चन पे कि मशीनरी जीके लिमिटेड ने क्या खरीदा था, मशीनरी खरीदा था, तो इसलिए हम मशीनरी लिखे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जीके लिमिटेड नहीं आएगी। बट ये वाले क्वेश्चन पे क्या है, हमने पे कर दिया किसको भाई, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड को। चलिए पेमेंट तो कभी ना कभी जो हमें करनी थी, अकाउंट DR क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाई क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे अगर डाउट होगी तो यहाँ पे क्या आएगी। तो यहाँ पे तो पहली बार हमने किससे पे किया, कैश से पे किया। क्वेश्चन पे साफ साफ लिखी हुई है कि 2 लाख रुपए हमने कैश से पेमेंट किया, तो कैश हो गई। और बाकी के जो अमाउंट है भाई उन्हें हम चेक में दे दिए। ओके, सो लेट्स कम टू, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे, पहले अमाउंट लिख देते पहले। तो अमाउंट अच्छे से दी हुई है यहाँ पे, आप 10 बार देखिए पहले क्वेश्चन पे 10 लाख दी हुई अमाउंट। ओके, 10 लैक्स, तो यहाँ पे हमारी 10 लैक्स आएगी। ओके, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे कैश से हमने पहले कितना पे किया वो हम लिख लेंगे, 2 लाख रुपीस। ओके,
एंड यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ साफ साफ रेस्ट अमाउंट सेटल्ड बाय चेक। तो पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे हमने एक मशीनरी परचेज किया था। कितनी परचेज किया था? 10 लाख रुपीज़ की। तो हम कितना पेमेंट करेंगे? 10 लाख रुपए के ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपए कैश से पे कर दिए। तो बाकी के अमाउंट जो चेक से पे करेंगे वो हम 8 लाख रुपए पे करेंगे। ओके, तो नरेशन भी जल्दी से लिख लेते चलिए। ओके, तो हमारे 6th क्वेश्चन है विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या किया? कैश निकाला। कहाँ से? अपनी बिजनेस से। किसके लिए? हमारे पर्सनल यूज के लिए। तो एक टर्म है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और वो ये टर्म है ठीक है। तो यहाँ पे आएगी, अच्छा देखिए, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो मैंने कहा था इसको आप समझनी पड़ेगी यह टर्म, वो है ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? बिजनेस में जब भी हम पर्सनल यूज करते हैं तो उसे हम एक टर्म ड्राइंग्स अकाउंट दिया जाता है और वही टर्म है ड्राइंग्स अकाउंट। हमने लिख दिया ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट 5,000 रुपीज। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹50,000 एट बैंक अकाउंट। तो हमें क्या कर रहा है इसमें, चलिए समझते हैं इससे। चलिए हम लिख दिए यहाँ पे बैंक अकाउंट टू कैश, क्योंकि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। किसके बैंक में? अपने बैंक पर अकाउंट डिपॉजिट करेंगे, पड़ोसी के तो बैंक में नहीं करेंगे। चलिए यही है हमारा दूसरा क्वेश्चन, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। तो हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं कैश। कहाँ से? बैंक से। रिसीव्ड अ रेंट ऑफ ₹20,000। तो हमने, हमारे पास क्या है? रेंट आ रहा है, सॉरी हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, किसके थ्रू आया? रेंट, जो हमने रेंट दिया था उसके थ्रू आया। तो कितना है? 20,000 रुपीज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड डोनेशन ऑफ ₹1,50,000। हमने क्या कर रहा है? डोनेशन पे किया कहीं पे भी, मंदिर पे, फाउंडेशन पे। तो डोनेशन अकाउंट दिया टू कैश 1,50,000। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जनरल एंट्रीज जो हमने पूरी कर ली है। बस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप और हम मिल के ही ये नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बस ज़्यादा टाइम समय नहीं लगा, बस 5 मिनट में ही आपने तो बस हमारे 2 वीडियोस में ही पूरी जर्नल एंट्रीज को पढ़ ली, जो कि ज़्यादा से आपका 15 मिनट ली होगी। और बस आप अभी तैयार है कोई भी जर्नल एंट्रीज को करने के लिए। तो चलिए ऐसा ही हमारा सारा वीडियोस देखते रहिए और हम नेक्स्ट वीडियोस लेजर के ऊपर लाएंगे, जो कि उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए वो वीडियो के ज़्यादा इंतज़ार आपको करना नहीं पड़ेगा, कि जैसा हमने वादा किया था वैसे ही हफ्ता हफ्ता हम हर एक हफ्ते में वीडियोस लाते रहेंगे। और शुक्रवार को आपको वीडियोस आ जाएगी हमारे चैनल पर। बस तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और एक लाइक तो बनती है बॉस हमारी छोटी सी मेहनत के लिए। अकाउंट्स का फंडा में फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के